अस्सलाम वालेकुम जी। विमेन ऑफ सब्सटेंस के आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं तहमीना चौधरी से, जो को फाउंडर हैं इंस्टा फूड प्राइवेट लिमिटेड की और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंस्टा फूड्स कनाडा की। इसके साथ साथ ये कनेक्टेड विमेन की प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम तहमीना। वालेकुम अस्सलाम समीना, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तहमीना, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि ख़वातीन बिज़नेसेस में बहुत कम नज़र आती हैं, तो क्या आपकी फ़ैमिली बैकग्राउंड बिज़नेस की थी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिज़नेस की नहीं थी। सिर्फ ये है कि हम लोग जो हैं वो 5 सिस्टर्स थी, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें अच्छी तालीम दी और साथ में हमें कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने हमें कहा कि कि आपके जो चाहें आप कर सकते हैं ज़िंदगी में, यू हैव द विंग्स, और आप जो चाहें करें, हमें आपके ऊपर एतबार है। तो ख़वातीन तो जनरली बड़े आसान बिज़नेसेस ढूंढती हैं, कपड़े बना लिए, ब्यूटी पार्लर खोल लिए या इस तरह के आसान बिज़नेस। इतना मुश्किल बिज़नेस इंस्टा फूड, जो कि डिहाइड्रेशन का एक प्रोसेस है, पहले तो ये थोड़ा सा बताइए कि ये बिज़नेस है क्या, और दूसरा ये कि ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस फील्ड में बिज़नेस करना है? समीना, मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और जब मैं अपने करियर के पीक पर थी ना, इंटीरियर डिज़ाइनर में कंसल्टेंसी करती थी, तो सर्विस इंडस्ट्री में थी, आप समझें। तो जब मैं अपने करियर के पीक पे थी तो मुझे हुआ कि अब मुझे मज़ीद ये नहीं करना, अब मैंने कोई इंडस्ट्रियल, कोई प्रोसेसिंग, कोई और मुश्किल काम करना है। तो ये सोचा कि चलो फूड बिज़नेस में आते हैं। अब फूड बिज़नेस में ज़्यादातर ख़वातीन वही कि कुकिंग कर रही हैं या कैटरिंग कर रही हैं। मैं ये चाहती थी कि कोई डिफरेंट करूँ, और हमेशा से मैं थोड़ा टेक सेवी हूँ। तो अब जैसे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, तो इसमें ये है कि डिहाइड्रेशन का जो बिज़नेस है ना, वो सदियों से हो रहा है, मगर उसके बावजूद जब मैंने रिसर्च करना शुरू की कि फ़ूड बिज़नेसेस दुनिया में कौन कौन से कामयाब हैं या वो कौन से बिज़नेसेस हैं जिसका अभी भी स्कोप है, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ जब मार्केट एनालिसिस किया कि अभी भी डिहाइड्रेशन के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पूरी दुनिया के अंदर ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, मगर पाकिस्तान में अभी भी सिवाय 1-2 लोगों के जो कि छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, ये बिज़नेस मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ये बिज़नेस का आइडिया आया, सारा प्रोसेस खुद सीखा। अब आपने जैसे पूछा कि इंस्टा फूड्स है क्या, तो इंस्टा फूड्स जो है, हमारा ये बिलीव है, हम 3 कोर वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं: टेस्ट, हेल्थ और ब्यूटी, यानी इलाज बिल ग़िज़ा के ऊपर। लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि जो कन्वीनियंट फूड है वो हेल्दी नहीं हो सकता, और अभी जैसे हमने पेंडेमिक में देखा कि अच्छा खाना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और सेहत आपके लिए कितनी ज़रूरी है, यानी यू आर व्हाट यू ईट। तो यहाँ से ये इंस्टा फूड्स का कॉन्सेप्ट हुआ, और डिहाइड्रेशन जो हम कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं, नेचुरल जो ग़िज़ा है, कुदरती अज्जा हैं, फल, सब्ज़ियाँ, हर्ब्स हमारी हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं, उनको हम नेचुरल फूड से स्टार्ट करके ऑर्गेनिक, उसके बाद वेलनेस फूड जो कहलाता है, यानी कि वो खाना या जो ग़िज़ा जो आप खाते हैं जिससे कि आपकी सेहत को फ़ायदा हो, और फिर वो एक सुपर फूड की तरफ हम जा रहे हैं। सुपर फूड यानी कि वो फूड जो कि अपने आप में एक कंप्लीट मील है, आपको जो आपकी जो भी ग़िज़ाइयत आपको चाहिए एक दिन में, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से इंस्टा फूड की जर्नी शुरू हुई। हमने डिहाइड्रेशन का सेटअप लगाया और सारे प्रोसेसेस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनें कैसे बनती हैं, प्रोसेस कैसे होता है, फूड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका सारा प्रोसेस, सर्टिफिकेशंस, वो सब कुछ मैंने खुद सीख के, खुद करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इट्स अ लॉन्ग जर्नी, वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बताऊंगी। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करके आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि कनाडा के अंदर इंस्टा फूड्स जो है वो पाकिस्तान का पहला बिज़नेस है जो कि स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ है एज ए इनोवेटिव बिज़नेस। तहमीना, आप अपनी कामयाबी के पीछे एक ऐसी क्या चीज़ देखती हैं जो आप समझती हैं कि वो आपने अप्लाई की और आप कामयाब हुई? क्यों? कंसिस्टेंसी इन पेशेंस, यानी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है। और जब कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, जैसे भी आपको मैंने चंद कुछ लम्हों में मैंने आपको अपनी सारी जर्नी बयान कर दी, मगर वो कुछ लम्हों की जर्नी नहीं है, वो कई सालों की जर्नी है। उसमें बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ट्रायल एरर की बेसिस पे सीखी, अपनी गलतियों से सीखा, दूसरों से सीखा, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए, मैं ये कहूँगी।
یہ ایک بہت لمبی جرنی ہے، اور جیسے ہم وہ دیکھتے ہیں نا کہ جو آئس برگ ہوتا ہے کہ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے کئی گنا نیچے ہوتا ہے، اسی طرح بھی جب ہم ایک انٹرپرینر کی جرنی کی بات کرتے ہیں یا ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں تو بہت لمبا ایک سفر ہوتا ہے، مگر اس میں آپ کو جو چیز آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کامیابی دی جس نے، وہ یہ تھا کہ فوکس رہ کے اپنے مقصد سے نہ ہٹنا۔ 11 سال پہلے جب انسٹا فوڈ اسٹارٹ کیا تو کچھ بھی نہیں پتا تھا فوڈ انڈسٹری کا، مگر الحمدللہ آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنے بزنس کے بارے میں بہت سے لوگوں سے بہتر جانتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور اس میں یہی تھا کہ پیشنس اور کنسسٹنسی، کہ بار بار اپنی غلطیوں سے سیکھنا، جو آپ کا پلان ہے اس کو امپرووائز کرنا، مطلب اس کو کوئی بھی پلان نا کبھی بھی 100% صحیح نہیں ہوتا، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، مگر وہ آپ کو غلطیاں دیکھنی ہیں، ان سے سیکھنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ میرے خیال سے یہی سب سے بڑی میری کامیابی کا راز ہے کہ میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ صبر کے ساتھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ تہمینہ، آپ بار بار یہ لفظ کامیابی یوز کر رہی ہیں، کامیابی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ کیا بہت سارا پیسہ کمانا کامیابی ہے؟ یہ بڑا ہی ایک سبجیکٹیو چیز ہے۔ سکسیس میرے خیال سے جو ہے نا یہ بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے۔ اگر آپ جو آپ کامیاب ہیں، یعنی کہ آپ کوئی زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے اچیو کر لیا اور آپ خوش ہیں، تو یہ کامیابی ہے۔ یا پھر اس کو ہم مطلب ایک جنرلی لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے حاصل کر لیا، یا پھر زندگی میں چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے ہیں نا مائل اسٹونز، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ سکسیس جو ہے نا وہ کوئی منزل نہیں ہے، آپ کی کامیابی آپ کی منزل نہیں ہے، کامیابی آپ کا ایک سفر ہے، تو ایک تسلسل کے ساتھ سفر ہے کامیابی، ایک مطلب کوئی یہ نہیں کہ بس آپ نے حاصل کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے، اور مختلف لوگوں کے لیے کامیابی مختلف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایسی سکلز ہیں جن کو اگر خواتین اپنا لیں یا سیکھ لیں تو وہ زیادہ سکسیزفلی بزنس کر سکتی ہیں، یا یہ کہ بغیر سکلز کے بھی آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں اور آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پیسوں کے بغیر آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جب ہم انٹرپرینرشپ کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم ایک بزنس کرنا تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی مقصد کے تحت، جو موسٹلی ہم جیسے بات کرتے ہیں کیوں ہم انٹرپرینرشپ کی اور بزنس کی جیسے ڈفرینشیٹ اگر ہم کرنا چاہیں تو بزنس تو کوئی بھی کمرشل، جو ایک دکان کسی نے کھولی ہے تو وہ بھی بزنس کر رہا ہے، کوئی جو ہے مطلب مگر آپ ایک ویژن کے ساتھ، اور جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ویلیو کریٹ کریں اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں، تو وہ انٹرپرینرشپ ہے۔ اور خاص طور پہ خواتین کے لیے اسکلز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہوں گے اور آپ خالی ہارڈ ورک کریں گے تو بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ لکی ہیں، آپ ہارڈ ورک نہیں کر رہے، اسکلز نہیں ہیں، پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اسکل بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ، کہ جو بھی اسکل کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کون سے اسکلز لرن کریں، کیسے کریں۔ تو اب جیسے ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، بہت زیادہ فری ریسورسز ہیں۔ میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ جو ریسورسز آپ کے ارد گرد ہیں، پیئر ٹو پیئر لرننگ، نیٹ ورکنگ، جو لوگ آلریڈی آپ سے پہلے کامیاب ہو چکے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے ہیں، رول ماڈلس تلاش کریں، ان کے پاس جائیں، بی پرو ایکٹیو۔ یعنی کہ ہماری خواتین کے اندر بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنے سے گھبراتی ہیں کہ وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہم خواتین میں ہوتی ہیں۔ اس میں کلچر نارمز بھی ہیں، مگر جب آپ ایک انٹرپرینر ہیں تو آپ ایک انٹرپرینر ہیں، پھر آپ عورت یا مرد نہیں ہیں، اور آپ کا مقصد ہے اپنے بزنس کو یا اپنے خواب کو تکمیل تک پہنچانا۔ آپ کہنے کو تو یہ کہہ سکتی ہیں کہ خواتین اور مرد دونوں انٹرپرینورز ہیں، لیکن ڈونٹ یو تھنک ان کے چیلنجز فرق ہوتے ہیں؟ میں یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑے سے اپنے چیلنجز کا بھی ذکر کریں کہ سکسیس تو آپ نے حاصل کی، بٹ اس سارے سفر کے دوران آپ نے کیا کیا سیکریفائسز کی ہیں؟ دیکھیں، سیکریفائس کے بغیر تو کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جو انٹرپرینرشپ ہے نا وہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے۔ گیو اینڈ ٹیک مینس کہ آپ کو جو چیز مل رہی ہے اس کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں۔ تو اب سیکریفائس کی جیسے ہم بات کرتے ہیں، چیلنجز کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنی جب آپ
एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं ना, यानी आप अपनी स्टेबिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं. आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको पता है आपने 9 to 5 जॉब करनी है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इतनी इनकम आएगी. व्हेन यू एंटर इन एंटरप्रेन्योरशिप तो आपको पता है कि कुछ पता नहीं, महीने पूरा महीना काम करने के बाद आखिर में, महीने के आखिर में आपको क्या मिलना है. तो जो ख़वातीन के अंदर, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, मेरे ख्याल से सब जो सेक्रीफाइस करते हैं ना, अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करते हैं. मुझे ये याद नहीं कि आखिरी बार मैं 8 घंटे कब सोई हूँ. ख़वातीन के चैलेंजेस बहुत फ़र्क हैं. हमारे पर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं. आपको अपनी फैमिली को भी टेक केयर करना है, आपको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी टेक केयर करना है, बच्चों को भी देखना है, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल दीज चोर्स. बट बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बिजनेसेस के अंदर आना चाहती हैं, बट उनको वो स्टेप्स नहीं मालूम कि उनको करना क्या है. कोई ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ख़वातीन मेंटर्स एज सच अवेलेबल नहीं हैं. आपका जो तजर्बा है इस दौरान में, आप क्या कहेंगी कि अगर किसी खातून ने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो चंद एक बुनियादी चीज़ें क्या उसको मालूम होनी चाहिए, या क्या एक ऐसा उसके पास सेट ऑफ स्किल्स होना चाहिए कि वो अपना कारोबार शुरू कर सके? तो इसीलिए जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले कि आप एक बिज़नेस प्लान बनाइए. और बिज़नेस प्लान बनाने के लिए आपको कोई बहुत कोई बिज़नेस नॉलेज नहीं चाहिए, कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं चाहिए. जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप कवर करें. सबसे पहले ये कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास वो आपके इर्द गिर्द के जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी, और उसमें से कौन सी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं. क्या चीज़ वो आप ऑफ़र कर रहे हैं, वो क्या वैल्यू अपने क्लाइंट को, आपके कस्टमर को दे रहे हैं जो कोई और नहीं दे रहा. कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. कॉस्ट स्ट्रक्चर मीन्स कि क्या मेरी कॉस्ट आ रही होगी उसके ऊपर, और फिर ये कि मैं उसको बेचूंगी तो मुझे कितने पैसे आएंगे, मैं किसको बेचूंगी, मेरा कस्टमर या मेरा क्लाइंट कौन होगा, मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी. तो ये सारी चीज़ें जो आपने एक रोड मैप बना के, एक प्लान बना के उसको आपने राइट डाउन कर लेना है. और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 5-10 साल का नहीं भी सोच रही हैं, कम से कम अपने 6 महीने का आप रोड मैप या अपना प्लान बना के रखें कि ये स्टेप है, ये मेरे माइलस्टोन है. सबसे पहले मैंने अपने 10 कस्टमर्स तक पहुँचना है. उन 10 कस्टमर्स के बाद अगर मेरे 1 महीने में 10 कस्टमर्स होते हैं तो फिर अगले 3 महीने में मैंने 50 कस्टमर करने हैं. वो 50 कस्टमर करने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी होंगी, और साथ में फिर उसको रिव्यू करती जाएँ. तहमीना, एक नेशनल ब्रांड से अब आप एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ चली गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. अगले 10 साल में आप तहमीना चौधरी को कहाँ देखती हैं? अगले 10 साल में इंशाल्लाह देखिए, जब हमने इंस्टा स्टार्ट किया था ना, उस वक्त भी मैं बात करती, एक दिन ऐसा आएगा कि इंस्टा फूड्स को ना, जब भी कोई हेल्दी फूड की बात करेगा, नेचुरल फूड की बात करेगा, तो उसके साथ में इंस्टा का नाम आएगा इंशाल्लाह. तो अभी भी मैं यही सोचती हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 10 साल में मेरे पास कोई स्पेसिफिक गोल तो नहीं है, मैं कहूँ कि कोई प्रिसाइज गोल हो, मगर मैं 2 चीज़ें कहते हैं ना, जैसे मैंने आप अभी कह रही हूँ रोड मैप बनाया, तो मैंने भी अपना जो रोड मैप बनाया हुआ है वो 2 चीज़ों के बारे में बनाया हुआ है इंशाल्लाह ताला, कि अगले 10 साल में इंशाल्लाह ताला, एक तो इंस्टा जो है वो पाकिस्तान का पहला सस्टेनेबल नेचुरल इंशाल्लाह ताला वेलनेस ब्रांड के नाम पे इंशाल्लाह ताला पहचाना जाएगा दुनिया में, जिसमें कि हम नेचुरल फूड से लेके ऑर्गेनिक फूड, वेलनेस और सुपर फूड, वो सारी चीज़ें एक अंडर वन रूफ होंगी इंशाल्लाह ताला. सेकेंडली मैं ये चाहती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं और जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं, तो वो अब मैं आगे पास ऑन करूँ. मैं एक लेगेसी इंशाल्लाह ताला छोड़ना चाहती हूँ कि विमेन सपोर्टिंग विमेन, कि जो ख़वातीन हैं, जो मेरा भी कनेक्ट विमेन पाकिस्तान पे काम भी है, वो यही है कि हम पेयर टू पेयर लर्निंग दें. एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो जहाँ पे कोई भी खातून अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही है तो वो बेफ़िक्र हो के आए, और उसको कोई फ़िक्र ना हो, और वो उसको पता हो कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ से मुझे सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह. कोई एक आखिरी मैसेज जो आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए देना चाहेंगी, वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, एक कोई ऐसी चीज़ जो आप उनको कहना चाहें? मैं उनको कहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी कर सकती हैं. स्काई इज़ द लिमिट. सिर्फ अपने ऊपर भरोसा कीजिए और करिए, कुछ करिए ज़रूर, क्योंकि जब अगर आप कुछ करेंगे नहीं, उस वक्त तक आप कुछ लर्न नहीं करेंगे. तो आपने फ़र्स्ट स्टेप लेना है, और इंशाल्लाह ताला आप फर्स्ट स्टेप लें, आगे आपको हाथ थामने वाले मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच तहमीना, इट हैज़ बीन अमेजिंग टॉकिंग टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला. मैंने तो तहमीना से बहुत कुछ सीखा, एंड आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे टेक अवेज़ होंगे. अगर आप तहमीना से और कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमें मैट्रिक्स के प्लेटफॉर्म से रीच आउट कीजिए. हम आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे विद तहमीना चौधरी.
And thank you Tehmeena once again. Thank you, Samina. It's been a pleasure over here. Thank you. بہت شکریہ. اللہ حافظ.